जय हिंद। आइए अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर से संबंधित और इतिहास और हिस्ट्री से भी संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग ने इनका नाम जो है ऑलरेडी सुन रखे होंगे। ठीक है, एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, तो झांसी रेलवे स्टेशन अभी वर्तमान में यूपी में, ठीक है, झांसी में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है झांसी रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदलने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने है केंद्र सरकार की मतलब होम मिनिस्ट्री से जो है एक प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, ऐसे यूपी सरकार जो है, योगी महाराज जी की सरकार जो है, कई एक जगहों का रेलवे स्टेशन जगहों का जैसे नाम करण जो है वो बदल रहे हैं, और जो उनकी ऐतिहासिक जो पारंपरिक जो कह सकते हैं ना कि प्राचीन जो नाम था जिस पर हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, उन एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीयता होने पर और भारत के जो भी ओरिजिनल नाम था उसे बदलकर जो आक्रांताओं ने उनका नाम जो है का कह सकते हैं ना कि इस्लामिकरण कर दिया था, उस इस्लामिक चिन्हों को, उस प्रतीकों को हटाकर अब जो भारत का जो शुद्ध उसका पौराणिक नाम था उसी नाम पर उनका दोबारा नामांकन हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नगरों का, रेलवे स्टेशनों का भी योगी जी ने जो है नामांकन कर दिया था, मतलब बदल दिया था। तो उसी प्रकार जो है अब झांसी रेलवे स्टेशन के भी नाम के बदलाव का प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इनका जो नाम है ना अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, देखो झांसी प्रसिद्ध भी उन्हीं के नाम से, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही झांसी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है प्रपोजल ऐसा भेजा है, प्रस्ताव भेजा है कि क्यों ना जो है झांसी रेलवे स्टेशन को वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाए, या फिर उस स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना, मतलब वो वीरंगना वीर थी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नामाकरण उसका कर दिया जाए। इसके लेकर जो है होम मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास यह प्रस्ताव गया है। तो होम मिनिस्टर ऐसे ही कोई चीज़ को अप्रूव नहीं कर देते हैं, पहले कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्हें 3 जगहों से उन्हें अप्रूवल लेना, मतलब नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना होता है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, कि रेलवे जो सरकार मतलब रेलवे मंत्रालय है उसको तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, वो देखती है कि कहीं इसी नाम का कोई अदर स्टेशन तो नहीं है, मतलब होता है उसका कोड वगैरह होता है, कोडिफिकेशन वगैरह होता है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया से और साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, क्योंकि पोस्ट वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं ना, तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि आप कहीं भी पोस्ट और डाक वगैरह डालेंगे तो अगर आपने एक बार पिन सही तरीके से लिख दिया, उस जगह का नाम लिख दिया, तो वो पहुंच जाता है। ऑल इंडिया नेटवर्क उसका फैला हुआ है। तो इन 3 डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेटर लेने के बाद ही अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है मतलब अगर एक बार इन तीनों डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन लेटर दे देती है तो यूनियन मिनिस्टर से अप्रूव कर देंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसका नाम बदल देगी और जो भी कोडिफिकेशन वगैरह होता है वो अपने हिसाब से वो करेंगे। तो ये तो मतलब एक प्रकार से मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जान लेते हैं, ऐतिहासिक और कह सकते हैं इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान एक प्रकार से कह सकते हैं। खैर देखिए, हम पहले जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था ना, सी वॉज बॉर्न इन 19 नवंबर 1828, 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था मणिकर्णिका थाम्बे, वाराणसी, यूपी में। देख, तो एक फिल्म भी बना है, ठीक है, मणिकर्णिका के नाम से ही उस फिल्म का टाइटल भी है मणिकर्णिका, और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे ही आधारित है। ठीक है, मणिकर्णिका, ठीक है, वाराणसी यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इनकी शादी होती है मैरिड किंग ऑफ झांसी, या झांसी के महाराजा, ठीक है, राजा गंगाधर से इनका विवाह होता है। ठीक है, और इनके बाद इनके उपरांत मतलब इनका एक पुत्र होता है जो कि 4 महीना के बाद ही पुत्र का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पुत्र का नाम रहता है जो दामोदर रॉय, तो उनका जो है डेथ हो जाता है, मतलब 4 महीने की अल्प आयु में। तो उस अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद, और हमारी एक कह सकते हैं कि ट्रेडिशन है, मतलब ट्रेडिशन था, मतलब कि जो राजा का बेटा होता था ज्येष्ठ पुत्र, उसे ही मतलब राज्य गद्दी सौंपी जाती थी। एक परंपरा थी वंशानुगत,
मतलब हेरिडेटरी पोजीशन होता था। इज दैट क्लियर? जैसे मंत्री का बेटा मंत्री, राजा का बेटा राजा, महामंत्री का बेटा सेनाध्यक्ष का बेटा सेनाध्यक्ष, तो इस प्रकार से चलता था। तो 4 महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अभी भी देखो कि आपके जो पिता की आपकी जो संपत्ति है, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, बिल्डिंग हो, होटल हो, अपार्टमेंट हो, बिजनेस हो, उसका उत्तराधिकारी आप बनते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार राजगद्दी का भी उत्तराधिकारी होता था। तो एडॉप्टेड कजन, जब इनके बेटे की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है तो अपने होता है ना कि हम लोग जैसे अभी भी आप गांव वगैरह में देखोगे, अगर किन्हीं को संतान नहीं होता है, निसंतान रहते हैं, तो अपने मतलब कोई मतलब भतीजा या फिर मतलब अपने ही ब्लड रिलेशन से किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इन्होंने अपने भतीजों को एडॉप्ट किया है। ठीक है, अगर नहीं भी एडॉप्ट करता है तो अभी देखो मतलब कह सकते हैं कि अभी भी जो हमारा लीगल प्रोसीड्यूर्स है, जो विधि है हमारा कानूनन, कि अगर उसका अपना कोई मतलब संतान नहीं होता है तो उसके जो चचेरे होते हैं ना, कजन वगैरह, उनकी संपत्ति का मालिक वो होते हैं, मतलब उनके डेथ के बाद। तो एडॉप्टेड कजन को एक एडॉप्ट करते हैं, उसका नाम भी जो है वो दामोदर रॉय ही रख देते हैं अपने कजन का। ठीक है, ताकि भविष्य में वो राज्य गद्दी संभालेगा इसी नाम से। तो उस वक्त की एक कह सकते हैं ना कि अंग्रेजों का आधिपत्य था, सभी को मालूम है। तो अंग्रेजों की एक फिलॉसफी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किसी भी एक राज्य को एनेक्स्ड करने के लिए, देखो मैं सरल भाषा में किताब के लैंग्वेज से नहीं समझा रहा, मतलब सरल भाषा में, अगर किसी भी एक ऐसे राजा का जिसका कि पुत्र नहीं है, मतलब अपना पुत्र नहीं है, उस परिस्थिति में उसे राजगद्दी से मतलब आने वाले, वो तो जब तक राजा है ठीक है, आने वाले समय में जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब अपने कुल खानदान का, तो उसे उसके राजगद्दी से जो एक प्रकार से, वो तो जब तक जीवित है राजगद्दी संभालेगा, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। ठीक है, यह कहकर कि अब आपका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब आपका कानूनी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और पूरे के पूरे राज्य को वह अंग्रेजों के कह सकते हैं ना कि एम्पायर में मिला लिया करता था। तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक प्रकार से विस्तारवादी जो नीतियां थी उसी का एक अविभाज्य अंग है, कि इस प्रकार से वो अपने एम्पायर को, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को विस्तार कर दे रहा था। ठीक है, तो मतलब लॉर्ड डलहौजी जो है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द चाइल्ड एज ए लीगल हायर। लॉर्ड डलहौजी जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का जो कजन, जो अडॉप्ट किए गए थे, अडॉप्टेड सन जो थे, ठीक है, उनको एज ए लीगल हायर के रूप में मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया, और साथ साथ एक प्रकार से पूरी की पूरी झांसी को वह अपने ब्रिटिश एम्पायर में जो है एक प्रकार से एनेक्स्ड कर लिया, उस पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस पर जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके विरोध में उठ खड़ा हुई और बोली कि जब तक, मतलब होता है कि जो भी लोग देश प्रेमी होते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो जो लोग भाई जब तक हमारे रगों में खून है, हम अपनी झांसी, हम अपनी मातृभूमि, हम अपनी मदरलैंड को खोने नहीं देंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो है इन्होंने भी उस वक्त का जो तलवार था, तोपी थी, जो भी उस वक्त का साजो सामान था, वो जो है लड़ने के लिए जो है तैयार हो गई, लड़ती हैं। वीर कह सकते हैं ना कि एक वीरंगना थी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी। तो फाइट बिटवीन द रानी लक्ष्मीबाई एंड ब्रिटिश, कई दिनों तक जो है दोनों के मध्य में युद्ध चलता है, लेकिन सर ह्यूज रोस, ठीक है, ह्यूज रोस के साथ जो है लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त करती है। ठीक है, हालांकि वो अपने मदरलैंड को सेव नहीं कर पाती है, वो कह सकते हैं कि युद्ध लड़ते लड़ते भी, मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि वीर गति को प्राप्त हो जाना, रणभूमि को में ही स्वर्ग सिधार जाना, लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा जो है आने वाले समय में कह सकते हैं ना कि 1857 की क्रांति के बाद जो एक प्रकार से संग्राम, एक विद्रोह जो की ज्वाला जो प्रज्वलित हुई, वो 1947 में ही आज़ादी के उपरांत शांत हुई। तो आज भी देखो इनकी कथाओं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में, उनकी कविता के रूप में जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, मतलब सुभद्रा कुमारी की चौहान की एक कविता बहुत ही सुंदर है। ठीक है, उसमें मतलब एक कहा जाता है कि इतनी कम उम्र में, मतलब एक उम्र होता है कि
सबसे पहले तो एक मतलब वुमेन होना, ठीक है, उसके बाद पति स्वर्ग सिधार गए हैं, उसके बाद कोई पुत्र जो नहीं है, तो उसके बावजूद भी मतलब एक प्रकार से जो है उठ खड़े होना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ये अपने आप में एक प्रेरणा का जो है कह सकते हैं ना कि कहानी है, जो कि आज भी लोगों में प्रेरणा भरने का मतलब एक प्रकार से जोश भरने का काम करता है। आगे जाकर जब आज़ाद हिंद फौज की जो गठन होती है और उसका जब कह सकते हैं ना कि नेता सुभाष चंद्र बोस जब बनते हैं, तब एक झांसी रेजिमेंट के नाम से, मतलब रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी रेजिमेंट या फिर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से जो है एक रेजिमेंट, एक बटालियन होता है। तो आने वाले समय में अभी भी देखो यूपी गवर्नमेंट क्या करने का प्रयास करिए, यही करने का प्रयास करिए कि जो हमारे वीर हैं, ठीक है, एक सरकार था, बिलीव नहीं करोगे, देखो एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप NCERT 12th का पढ़ो तो उसमें आपको लगेगा कि मतलब हास्यास्पद लगेगा कि वो कांग्रेस के इतिहास से प्रारंभ होकर कांग्रेस के इतिहास में खत्म हो जाती है। हालांकि होना चाहिए कि थोड़ा जो भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सबको बताना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी इतिहास को एक जगह एकत्रित किया जा सकता है कुछ एक सिलेबस में, लेकिन कुछ शब्दों के द्वारा ही उनके शौर्य, उनकी वीर गाथा का भी अलंकरण किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके, उनके बारे में जान सके। और यह सरकार के जो द्वारा जो देखो अभी वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार का हो, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो भी हो, चाहे देखो अभी सिंपल सा बिरसा मुंडा के नाम से कह सकते हैं म्यूजियम खुल रहा है, ट्राइबल्स के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भगवान बिरसा मुंडा या फिर जो भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से भी एक एक म्यूजियम खुलना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि चलो ठीक है, गांधी जी और नेहरू जी का बहुत योगदान रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कह सकते हैं कि अपने अपने तरीके से इस मातृभूमि की मुक्ति के लिए बहुत कह सकते हैं कि संघर्ष किया, तो उसके योगदानों को नकारना नहीं चाहिए। खैर, अब जैसे जैसे आने वाली पीढ़ी जागरूक मतलब एक प्रकार से जागरूक हो रही है, उनके कह सकते हैं एक प्रकार से किए गए योगदान को, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और सेवा को आज भी लोग याद करते हैं। तो ये झांसी रेलवे स्टेशन रिनेम्ड एज ए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रेलवे स्टेशन, देखो ये अप्रूव होता है कि नहीं, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। जब भी कभी झांसी से गुजरेंगे या झांसी कभी घूमने जाइएगा तो आप देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. और अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान की ये दो पंक्तियों से, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद।